जी इंदी खातमो सुलेमान, मैं वो हूँ जिसके पास सुलेमान की अंगूठी है। तो वो सुलेमान की अंगूठी थी, और वो अंगूठी क्या थी? वो सुलेमान की हुकूमत थी। एक दिन 21 दिन के लिए वो अंगूठी गायब हो गई तो हुकूमत भी खत्म हो गई। चरिंदों पर हुकूमत थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत परिंदों पर थी, हवाओं पर थी, दुनिया के जर्रे जर्रे पर थी। लेकिन अंगूठी गायब, हुकूमत गायब। अंगूठी समंदर में गिर गई, हुकूमत चली गई। अब हवा को बुला रहे हैं, हवा हवा हुई जा रही है। जिन्नात को बुला रहे हैं, वो बगुला हो रहे हैं। इंसान को बुला रहे हैं, वो मुंह फेर लेते हैं। यानी अंगूठी गायब तो हुकूमत खत्म हो गई। 21 दिन के बाद जब अंगूठी मिली है तब चरिंद काबू में आए, परिंद काबू में आए, हवा कब्जे में आई, जिन्होंने बात मानना तस्लीम की। तो सुलेमान की हुकूमत थी। अगर सुलेमान की हुकूमत किसी कस्बे तक थी, किसी डिस्ट्रिक्ट तक थी, किसी जिले तक थी, किसी सूबे और स्टेट तक थी, किसी मुल्क तक थी, नहीं, पूरी दुनिया पर जिसकी हुकूमत थी उसे कहते हैं सुलेमान। पूरी दुनिया पर हुकूमत थी सुलेमान की, है ना? ये तो कुरान से साबित है, पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। कुरान में जिक्र है कि सुलेमान को अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत दी थी, और वो हुकूमत उसी अंगूठी का सदका थी जो होते होते अली तक आई। अब मस्जिद नबवी है, पेश नमाज है कायनात का अजीम रसूल, उनके पीछे है अली। बाकी सारे सहाबाए कराम से मस्जिद नबवी भरी है। नमाज मगरिब हो रही है कि एक शायर आया का परवरदिगार मुहताज मुझे दे दे। मान भी वो बंदों से नहीं रहा था, अल्लाह से मांग रहा था। उसने बंदों से नहीं मांगा, नमाजी में मुझे दे दो। समझदार था, इसलिए कि हालत नमाज में नमाजी से मुखातिब होना भी नहीं चाहिए। तो नमाज हो रही थी, उसने नमाजियों से नहीं मांगा, अल्लाह से मांग रहा था। तो जब अल्लाह से मांग रहा था तो अली ने क्यों दिया? भाई जो रसूलुल्लाह था उसने सुना, तो रसूलुल्लाह था उसने दिया। अच्छा ये बताइए कि उस फकीर की आवाज को क्या रसूलुल्लाह नहीं सुन रहे थे? रसूलुल्लाह भी तो सुन रहे थे, फख्र रसूलुल्लाह भी तो सुन रहा था, यतीम अब्दुल्लाह भी तो सुन रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने साहिर को क्यों नहीं दिया? हमसे हमारे अहले इस्लाम कहते हैं हम अली को बढ़ा देते हैं, हम बढ़ाते कहाँ? रसूल खुद बढ़ा दे तो रसूल से झगड़ा करो, अल्लाह खुद बढ़ा दे तो अल्लाह से झगड़ा करो। हम कहाँ बढ़ाते हैं? हम अली को कहाँ बढ़ाते? हम तो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह को देना चाहिए था, इसलिए कि जो अली सुन रहे थे तो बेशक रसूल भी सुन रहे थे। शायर की आवाज, तो शायर की आवाज जब रसूल सुन रहे थे तो रसूल ने कुछ क्यों नहीं दे दिया? नहीं अंगूठी थी तो जेब में जो कुछ रहा होता जल्दी से निकाल के इशारा करके दे दिए होते, फिर हम दिनार के जो कुछ भी था, या वो भी कोई अंगूठी पहले थे, अंगूठी से खाली तो हाथ था नहीं, तो कुछ तो दे देते रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम। लेकिन क्या करें, वहां कानूनी मजबूरी है। खुद रसूल जी के कौल के कहे कि रसूल ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूँ, दरवाजा अली है, भीख हमेशा
अजीब लहजा है अल्लाह अल्लाह का। लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ दूसरा है। शायर कहता है आपकी सारी सुभान अल्लाह शायर की तरफ जाएगी, और मुझे तो यकीन है कि शायरी कोई खामोश रह पाए, इसलिए कि बड़ा विज्ञानी शेर है और इसमें मैकेसर भाई जलालपुरी का कोई कमाल नहीं है। मेरा काम तो बस ये कि मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मगर बड़े कंदराज से शायर कहता है कि कहता है फसीले दरे मस्जिद के जहाँ से, कहता है फसीले दरे मस्जिद ये जहाँ से अल्लाह से मांगोगे तो हैदर से मिलेगा, अल्लाह से मांगोगे। इसलिए कि उस फकीर ने हैदर का राज नहीं माना था, अल्लाह ही से माना था। दिया किसने? अली ने, और अली ने जो दिया भी तो कितना, 1 रुपया दिया, 2 रुपया दिया नहीं, अंगूठी दी। वो अंगूठी क्या थी? सुलेमान की हुकूमत। एक शेर से सुना रहा हूँ, ये उससे ज्यादा बेहतरीन शेर है। अब आप जैसा भी इस्तेमाल करेंगे, आप और शेर उससे अच्छा है, ये मैं खुद गवाही दे रहा हूँ। मुझे शेर तो बड़ी मुश्किल से पसंद आता है। जब शेर बहुत अच्छा होता है कभी याद भी होता है, कभी मैं पढ़ता भी हूँ। तो मुझे कहने मोहतरम आप शेर सुने कि जितनी क्या बात थी सुलेमान की ममलिकत, जितनी क्या बात थी सुलेमान की ममलिकत, उतनी सगात दी है अली ने। कि खुम्स तो माल का 5वां हिस्सा है, मगर ज़कात माल का 40वां हिस्सा है। अली तेरी सखावत को कुर्बान, जो 40वें हिस्से में सुलेमान की हुकूमत लेता हो, उसके 39वें हिस्से में और क्या क्या होगा। तो उधर मुहतरम हम हालत रुकू में ज़कात थे तो हमारी नमाज भी बातिल, ज़कात भी बातिल। अली हालत रुकू में ज़कात दे तो नमाज की भी मेरा ज़कात देना मुझे विलायत बन जाए। अब कोई ये ना कहे अहले इस्लाम कि साहब ये कैसे कि अली ज़कात दे तो हम नहीं दे सकते। हमारा अली में और आप में बहुत फर्क है, इसलिए कि अली में और हमें ये फर्क है कि सोना हमारी आदत है, अली की इबादत है। सोना हमारी आदत है, अली की इबादत है। हमारे लिए ये है कि जो सोया वो खोया, अली सोया तो मर्जी इलाही का हमारा आलम यह है कि अगर हम अली का तस्करा हम अगर किसी का तस्करा नमाज में कर दें तो नमाज बातिल हो जाए। किसी और का तस्करा अगर नमाज में कर दे तो नमाज बातिल हो जाए। अली उस बंदे का नाम है कि गौरवाने दुरूद और गौरवाने सलवात अगर अली का तस्करा नमाज में ना हो तो नमाज बातिल हो जाए। इसीलिए एक फिरके का मुस्तकिल इमाम शाफी कहता है कि कफाकुम में नसीब कदर अन्नकुम मल्लुम सल्ले अलैहि ला सलात अला तुम्हारी फजीलत के लिए तो यही काफी है कि हालत नमाज में जो तुम पर सलवात ना पढ़े उसकी नमाज नहीं है। ये मुस्तकिल फिरके का इमाम है और उनका ये शेर है। इस शेर के कहने पर इमाम शाफी को रामजी भी कहा गया। ये तो शिया हो गए, रामजी हो गए। और फिर उन्होंने उस पर शेर कहा था कि इमकान अलिज़्ज़त हुब्बु आले मोहम्मद फलियशदुस्सलानी राज़ी। अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत रिज़्ज़ है तो मैं सारी कायनात को गवाह बना के, मैं इमाम शाफी सारी कायनात को गवाह बना के कहता हूँ कि सबसे बड़ा राज़ी है कि मोहब्बत करने की बुनियाद पर। और उनका एक फारसी का शेर तो बहुत मशहूर है इमाम शाफी का।